रहे थे और आज मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात करके इस कानून के विरोध में वोट दे दिया, तो नैतिक अधिकार है क्या आपको मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात करने का? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहली बात तो ये जो अभी आप इंटरव्यू चला रहे थे और कह रहे थे देश की मुसलमान महिलाएं, उसके आगे आपको लिखना था बीजेपी की मुसलमान महिलाएं। ये बीजेपी के वर्कर थे सब जिनका आप इंटरव्यू चला रहे थे, और आप बता रहे देश के मुसलमानों की आवाज। नहीं, ये किसी पार्टी ऑफिस में जाकर इंटरव्यू नहीं था असीम वकार जी, आपकी जानकारी के लिए। हमारी जानकारी मत बढ़ाइए, अपनी जानकारी बढ़ाइए। नहीं, मेरी जानकारी दुरुस्त है। दूसरी बात, हमारे रिपोर्टर ने मुस्लिम महिलाओं से बातचीत करके ये दी है, हम कोई थोड़ा नहीं यूट्यूब से उठाकर चला दिए या बीजेपी दफ्तर से जाकर शूट होकर आ गया। आप असल में एंकर कम और आप पर्सनल लड़ाई लड़ने ज्यादा आते हैं। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत शानदार है, जिसमें एक तरफ तो ये गोदी एंकर है जो हमेशा विपक्ष पर सवाल उठाता है, और दूसरी तरफ है आसिम वकार जो हमेशा इन जैसे गोदी एंकरों की गजब धुलाई करते हैं। महिला आरक्षण पर हो रही आज की डिबेट में आसिम वकार ने महिला आरक्षण में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं का कोटा फिक्स करने की मांग की, तो गोदी एंकर बौखला गया और आसिम वकार को घेरने की मंशा से फिजूल सवाल पूछने लगा। लेकिन आसिम वकार ने गोदी एंकर को जवाब देते हुए ऐसा धोया कि बेचारे की स्थिति रोने जैसी हो गई। अंत में आसिम वकार ने गोदी से जो सवाल पूछा है उसे सुनकर आप पेट पकड़कर हंसेंगे। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। आपने अपनी बात कही, मैंने सुनी, ठीक, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप अपना जवाब दीजिए। ठीक, समझ गए ना आप? इसको इस तरह एंकर बनिए भाई। देखिए कितने ओबीसी के मेंबर हैं पार्लियामेंट में, आपको नहीं पता होगा। दलित कितने नहीं पता होगा, ओवैसी से आपको पता है। देश में 50% से ज्यादा ओबीसी हैं, तो उनकी तादाद, अगर आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो उनकी तादाद वैसे ही होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन की बात करेंगे तो रिजर्वेशन फिर रिजर्वेशन की तरह होगा। फिर रिजर्वेशन ये नहीं होगा कि हमारी मर्जी चलेगी कि नहीं साहब हमने रिजर्वेशन का नाम दे दिया लेकिन हम देंगे उनको बिल्कुल नहीं जिनको जरूरत है। अगर आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ओवैसी साहब ने कहा कि अगर आप महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो ओबीसी महिलाओं का कोटा भी फिक्स कीजिए, मुस्लिम महिलाओं का कोटा भी फिक्स कीजिए। आप मुसलमान फर्ज कीजिए, हिंदुस्तान में आपको आंकड़ा दे रहा हूं कि अगर 14% मुसलमान हैं देश में, तो 14 में से 7% आप महिलाएं जोड़ लीजिए, तो 7% अगर महिलाएं वहां नहीं पहुंचती हैं और उन 7% मुस्लिम महिलाओं का हक भी ठाकुर, ब्राह्मण, पंडित, बनिया सब लिए लेते हैं, उस पर अधिकार पे कब्जा किए लेते हैं, मुसलमान किनारे हो गया, तो काय का आरक्षण? अगर ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, आसिम वकार जी, धर्म के आधार पर आरक्षण होता है? हाई क्लास की धर्म के आधार पर आरक्षण होता है, प्रावधान है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। सुनिए अब आप कैसे होता है। शाजिया जवाब देंगे इस पर। हाँ, ठीक है। इसी संविधान में जब आरक्षण लागू किया गया, सुनिए, इसी संविधान में जब आरक्षण लागू किया गया तो हमारे देश के संविधान में लिखा है कि अगर दलित मुसलमान हो गया, दलित अगर मुसलमान है तो उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दलित को आरक्षण लेने के लिए हिंदू होना जरूरी है। ये संविधान में लिखा है कि अगर तुम हिंदू हो, दलित हो तो आरक्षण मिलेगा, मुसलमान हो तो नहीं मिलेगा। तो ये संविधान में धर्म के आधार पर तो हुआ, संविधान में खुद लिखा हुआ है, पढ़िए जाकर। छोड़िए सर, मैं असीम वकार जी सुनिए, नंबर एक बात कि जो सवाल था आप अभी भी उस पर नहीं आए। उससे पहले शाजिया एक जवाब, धर्म के आधार पर आरक्षण होगा क्या देश में? आप खुद भाग रहे हैं इधर। मैं खुद नहीं भाग रहा हूं, मेरा डिबेट डिरेल होगा। ओबीसी पिछड़ी जातियों को इसीलिए आरक्षण है कि भेदभाव हुआ उनके साथ। डिबेट तब पटरी पर आएगा इसीलिए कि भेदभाव हुआ उनके साथ, इसलिए आरक्षण की बात हुई, धर्म के आधार पर नहीं। तो मत उधर जाइए, मैं डिबेट डिरेल नहीं होने दूंगा। शाजिया एक जवाब, फिर मैं असीम वकार जी आपके पास ही रहूंगा। शाजिया एक जवाब। अरे मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए आप। मैं सुन रहा हूं सर, अब शाजिया को सुनिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। एक से अधिक शादी, इसका आप लोग समर्थन करते हैं? अरे भाई, हम लोगों ने तो विरोध, बहु विवाह को सपोर्ट करते हैं। हमने तो जो गे कानून बना उसका भी विरोध नहीं, बहु विवाह को सपोर्ट करते हैं असीम वकार। असीम वकार जी बहु विवाह पर सपोर्ट करते हैं? अरे भाई, गे प्रथा आप पसंद करते नहीं करते? मेघालय में, केरला में, हिमाचल में, राजस्थान में जो गैर मुस्लिम औरतें बहु विवाह कर रही है, उसका क्या होगा? तो असीम वकार जी मत चिंता करिए ना, वो देख लेंगे अपने समुदाय का। जानकारी है, वो देख लेंगे अपने समुदाय का। विरोध करना होगा तो आप ही क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं आऊंगा, पहले शुभ्रास्ता से सवाल देखिए ना, पहले रुक जाइए। शुभ्रास्ता से सवाल असीम वकार जी, पिछले चुनाव में आपकी पार्टी ने कितनी मुस्लिम महिलाओं को टिकट दिया था? आपकी पार्टी में कितनी मुस्लिम महिला प्रवक्ता है? क्यों नहीं वो टेलीविजन चैनल पर आती है? अरे पांडे जी, जरा थोड़ी हिम्मत पैदा कीजिए और जरा मोदी जी से पूछिए। आपने हमसे तो पूछ लिया, हमारे तो सिर्फ 3 सांसद हमने लड़ाए थे, जिन्होंने 543 लड़ाए थे, उनसे पूछिए। तीनों पुरुष थे, कितने टिकट दिए? तीनों पुरुष थे। है हिम्मत है आप में? तीनों पुरुष थे ना? दूध पीते हैं आप?
तीनों पुरुष थे ना? मैं पूछ रहा हूँ, दूध पीते हैं? जरा मोदी जी से नहीं, पूछिए, मैं क्या खाता किसी पीता हूँ, ये मुसलमान चिंता मत करिए, किसी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते हैं? ये बिल्कुल आप चिंता मत करिए। दूध तो गोदी मीडिया रोज पीती है, उसी का तो कर्ज